अब आता है SBA। SBA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल बर्थ अटेंडेंट हम किसको बोल सकते हैं? अ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट इज द ट्रेन हेल्थ वर्कर लाइक अ डॉक्टर, नर्स और मिडवाइफ हु हेल्प्स वुमन गिव बर्थ सेफली। वो मदर को हेल्प करते हैं कि वो बर्थ जो डिलीवरी जो कराने वाली है वो सेफली हो सके। उसके लिए उनके पास स्किल है ये इसका कि वो एक वुमन को सेफली डिलीवर करा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स और मिडवाइफ, उसको हम स्किल बर्थ अटेंडेंट बोल सकते हैं। आगे देखेंगे स्किल बर्थ अटेंडेंट के बारे में। दे नो हाउ टू हैंडल नॉर्मल डिलीवरी। उनको पता होता है कि नॉर्मल डिलीवरी को कैसे हैंडल करना है। एंड ऑल्सो मैनेज प्रॉब्लम्स इफ समथिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी वो लोग मैनेज कर सकते हैं। गोज आर रॉन्ग ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या तो फिर पहले या बाद में जो कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो उनको सब पता चल रहा है। गोज रॉन्ग ड्यूरिंग द आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉर्मल डिलीवरी को कैसे हैंडल करना है, वो सबके बारे में उनके पास स्किल होती है, नॉलेज होता है, उसको हम बोल सकते हैं SBA स्किल बर्थ अटेंडेंट, यानी कि डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ, ये सब जो लोग हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट है, जिनको पता होता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराते हैं, उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब इनको पता होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं SBA स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। आगे देखेंगे, आगे है पैरिटी या फिर पारा। पैरिटी या फिर पारा हम किससे बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी दैट पुल सर्वाइवल usually after 24 weeks of pregnancy, regardless of whether the baby was alive or death। बेबी या तो फिर जिंदा हो या फिर मर गया हो, लेकिन 24 वीक्स से ज़्यादा अगर कोई बेबी सरवाइव कर चुका है तो हम उसको बोलेंगे पारा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैज़ गिवन बर्थ टू द बेबी, अगर कोई वुमन है उसने बहुत ही टाइम बेबी को बर्थ किया है, दैट कुड सर्वाइव, जो बेबी सर्वाइव हो चुका है, कितने टाइम तक? 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी रही है, उसके बाद अगर उसका डेथ हो गया हो या फिर बेबी जिंदा हो या फिर डेथ हो गया हो, लेकिन प्रेगनेंसी जितने टाइम 24 वीक्स तक जितने टाइम रही है उसकी गिनती को हम बोलेंगे पारा या फिर पैरिटी। नल्ली पारा, पारा का मतलब हमको समझ में आ गया है कि जिसने कभी भी 24 वीक्स तक के बेबी को सरवाइव अपने यूट्रस में नहीं करवाया हो, उसको हम बोल सकते हैं पारा। यहाँ है नल्ली पारा। अ वुमन हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ बियॉन्ड 24 वीक्स, कोई वुमन है उसकी प्रेगनेंसी तो रही है लेकिन उसका बेबी 24 वीक्स तक सरवाइव नहीं कर चुका हो, उस एक भी बार 24 वीक्स तक का बेबी का सरवाइव नहीं हुआ, उसको हम नल्ली पारा बोल सकते हैं। प्रेगनेंसी रहती है लेकिन 24 वीक्स तक टिकती नहीं है, उसको हम बोलेंगे नल्ली पारा। यहाँ क्या बोला है? पारा का मतलब कि बेबी जो होता है, अंदर जो फीटस होता है वो 24 वीक्स तक सरवाइव करना चाहिए, उसको हम पारा बोल सकते हैं। नल्ली का मतलब कभी नहीं, पारा यानी कि 24 वीक्स तक बेबी सरवाइव नहीं कर चुका हो एक भी बार, उसको हम बोलते हैं नल्ली पारा। मल्टी पारा मतलब हमने पहले भी मल्टी का मतलब देखा था, एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3। अ वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ 2 और मोर टाइम्स बियॉन्ड 24 वीक्स, कोई वुमन है उसने 2 या 3 बार आगे उसका बेबी उनका जो में जो फीटस है वो 24 वीक्स से ज़्यादा 2 या 3 बार रह चुका हो, उसको हम बोलते हैं मल्टी पारा। तो ये हुआ मल्टी पारा। अब आते हैं ग्रैंड मल्टी पारा। ग्रैंड मल्टी पारा में क्या है? अ वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ 5 और मोर टाइम्स, 5 से ज़्यादा बार उसका बेबी जो है वो 24 वीक्स तक सरवाइव कर चुका हो उसके वूम में, उनको बेबी तो नहीं कह सकते, फीटस,
वो उसको हम बोल सकते हैं ग्रैंड मल्टीपारा। ग्रैंड यानी कि हम बोलेंगे 5 से ज़्यादा बार ये चीज़ हुई है। तो हम सारी चीज़ों को एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं पहले से। गेस्टेशन, तो गेस्टेशन में हमने क्या बोला था कि गेस्टेशन का मतलब हो सकता है, उसको हम प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, ग्रेविडिटी भी बोल सकते हैं और गेस्टेशन भी बोल सकते हैं। उसमें क्या, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के फर्टिलाइजेशन से लेके जो डेट होती है एक्सपेक्टेड डेट, वहाँ तक का जो टाइम होता है उसको हम गेस्टेशन बोलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे कि 37 से लेके 42 वीक्स का टाइम होता है, जिसमें बेबी सिंगल होता है, उसका वेट 2.5 से 4 kg का होता है और नॉर्मल कंडीशन में उसकी डिलीवरी होती है और ना ही मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और ना ही फीटस को, तो हम उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। एंटीनेटल केयर में कहाँ के जो भी मदर होती है जो प्रेग्नेंट होती है उसको हम एडवाइस देते हैं, एग्जामिन करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, उसके बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है वो मॉनिटराइज करते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं एंटीनेटल केयर। ग्रेविडा, ग्रेविडा में हमने बोला जैसे कि गेस्टेशन मीन्स प्रेजेंट ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, आगे की जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको हम ग्रेविडा बोल सकते हैं। उसका जो स्टेट होता है उसको हम ग्रेविडा, ग्रेविडिटी में उसका नंबर ऑफ जो प्रेगनेंसीज होती है उसको हम ग्रेविडिटी बोल सकते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। एडर्ली प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि 30 एज के बाद या फिर 30 एज तक जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है उसको हम बोलेंगे नल्ली ग्रेविडा, यानी कि वो जो कभी एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई उसको हम नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे। मल्टी ग्रेविडा यानी कि 2 या 3 बार जो प्रेग्नेंट हुई है आगे उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। फिर देखते हैं एसबीए स्किल बर्थ अटेंडेंट, जिसके पास स्किल होती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, उसके जो पास वो स्किल होती है जैसे कि डॉक्टर, नर्स और मिडवाइफ, उसको हम एसबीए बोल सकते हैं। पारा यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 वीक्स तक जो फीटस है वो सरवाइव हो चुका है, उसके बाद या तो फिर उसका बर्थ हुआ हो और बर्थ अगर लाइव हुआ हो या फिर डेथ हुआ हो उसको हम पारा बोल सकते हैं। नल्ली पारा यानी कि ऐसी वुमन जिसका जो फीटस है को वो कभी भी 24 वीक्स तक का सरवाइव नहीं हो पाया हो उसको हम बोलते हैं नल्ली पारा। मल्टी पारा यानी कि आगे 2 या 3 बार तक बेबी जो उसका है वो 24 वीक्स तक सरवाइव कर चुका है। ग्रैंड मल्टी पारा में हम बोलेंगे कि ऐसी मदर की जिसके 5 और 5 से ज़्यादा बार उसका बेबी जो है वो 24 वीक्स तक सरवाइव हो चुका हो उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मल्टी पारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये सब डेफिनेशंस हो गई।